पटना की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह पर घाट पूरी तरह से सज चुके हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा और आस्था की ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीधा एक बार शिल्पी में आपके पास आना चाहूंगी। ये नोएडा की तस्वीर है, नोएडा में ही मनीष चौरसिया वो स्टेडियम में। मनीष आपके पास बाद में, लेकिन पहले जरा शिल्पी के पास, क्योंकि एक पटना, नोएडा और लखनऊ में किस तरह की आस्था नजर आ रही है, दिखाइए जरा शिल्पी वहां से तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखाती हूँ आपको सबसे पहले, क्योंकि आस्था और उल्लास का रंग है और ये रंग इतना गहरा है कि आप इसको देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं नवजोत स्टूडियो में बैठकर ही। आप देखिए अब तैयारी हो गई है एक तरह से, क्योंकि जो अस्ताचलगामी सूर्य है उनको आज अर्घ दिया जाएगा और इसके लिए जो तैयारी है बहुत पहले से, क्योंकि बहुत विशेष दिन, जैसा मैं कह रही हूँ कि जो भी पहला कैलेंडर आता है उसमें लोग इस बात की तारीख देखने लगते हैं कि छठ पूजा कब है। आप सोचिए, यानी मन से कब से तैयारी शुरू हो जाती है, उसके बाद तैयारी तो होती ही है। और अब क्योंकि एक कठिन व्रत है, लेकिन सबके चेहरे पर आपको मुस्कान दिखाई पड़ रही होगी। और यहाँ मैं गोमती तट पर छठ घाट में हूँ। गीत संगीत भी यहाँ पूरी तरह से मुझे तो सुनाई पड़ रहा है, आपको भी सुनाती हूँ मैं। ये बताइए कि कोई छठी मैया का गीत, क्योंकि आप अभी गुनगुना रही थी, सुना सकती? कहाँ बड़े तला से पोखरवा केने अर्घ दिया, केने अर्घ दिया। पश्चिम बड़े तला से पोखरवा पूरब अर्घ दिया, पूर्व अर्घ दिया। देखिए व्रती यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनके साथ उनके परिवार के सदस्य, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ हर उम्र के लोग हैं। और कहते हैं व्रती की सेवा भी बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है और वो भी लोग करते हैं, घर के लोग करते हैं, दूसरे लोग भी आकर के करते हैं। कहा ये भी जाता है कि केवल व्रती ही नहीं, केवल व्रती नहीं, इसमें कहा जाता है कि वो लोग जो व्रत नहीं कर पाते हैं लेकिन वो सेवा करते हैं, साथ देते हैं, उनको भी उतना ही पुण्य मिलता है। इस व्रत में ये भी कहा जाता है। और एक व्रती के लिए इतना कठिन व्रत तभी संभव हो पाता है जब उसका पूरा परिवार उसके साथ होता है। तो ये भी एक संदेश हम कह सकते हैं कि ये छठ पूजा के दौरान हम सब ये मैसेज भी ले सकते हैं। एक बार जल्दी से मनीष के पास। मनीष, जहां पर आप खड़े हैं, जो खबर हम तक पहुंची और आप ही ने बताया था 2-3 दिन पहले कि ये जो घाट यहाँ बनाया गया, यहाँ पर बाहर से लाकर गंगा जल भरा गया, वो तस्वीरें भी दिखाइए। और कितना सजाया गया इस पूरे स्टेडियम को, वो भी तस्वीरें दिखाइए। नवजोत, तस्वीरें यहाँ की इतनी सुंदर हैं कि आप लोग स्टूडियो में बैठ के देखेंगी तो सोचेंगे कि काश आप भी यहीं पर होती। ये तस्वीर आप देखिए, इस पूरे जो आर्टिफिशियल तालाब जो यहाँ बनाया गया था उसको अब फूलों से ढक दिया गया है। गुलाब के फूल हैं, गेंदा के फूल हैं, चमेली के फूल हैं और 1.5 क्विंटल से ज़्यादा इसमें फूल डाले गए हैं। 100 लीटर से ज़्यादा जल इसमें हरिद्वार से मंगवाया गया था, वो इसमें पड़ा हुआ है। और बाकी भी जो पानी है वो पाइपलाइन के थ्रू गंगा जल ही यहाँ पर डाला गया है। कुल मिलाकर व्यवस्था यहाँ पर बहुत चाक चौबंद है। 160 फीट लंबा ये पूरा आर्टिफिशियल जो तालाब है वो है, 40 फीट चौड़ा है और 4 फीट उसकी गहराई है। तमाम महिलाएं अभी से ही आप देखिए कि पानी में खड़ी हुई हैं और ऊपर घाट पर किनारे उनका पूरा परिवार उनका इंतज़ार कर रहा है। ये जो घाट है इस पर दावा किया जा रहा है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल घाट है। 25,000 से ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ व्रती पहुँचेंगे। जो उनके परिवार के लोग होंगे उनकी गिनती मिला लेंगे तो लगभग 2 लाख से ऊपर ही संख्या पहुँच जाएगी। लेकिन सभी के लिए यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम एक तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। मनीष, मनीष अभी जब बात हो रही थी हमारे एक और संवाददाता से, तो टाइम तो 5:30 बजे के आसपास का है। तो क्या अभी से ही यहाँ पर अर्घ देने की तैयारी शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, तस्वीरें मैं बोलूँगा शैलेंद्र जी को दिखाएं आपको कि आर्टिफिशियल पॉन्ड में महिलाएं उतर चुकी हैं। उनके साथ जो उनका पूजा का सामान है, हाथ में फिलहाल आपको नारियल और फूल दिखाई पड़ रहे होंगे। जब अर्घ देने की बारी आएगी तो पूरा का पूरा जो दौरा उनका होता है, जिसे हम जो टोकरी हम लोग कह रहे हैं, वो उनके हाथों में होगी, जिसमें तमाम तरह के फल होंगे, 5 तरीके के, नारियल होगा, नींबू होगा, केला होगा और ठेकुआ होंगे। ये सब चीज़ें लेकर जैसे ही अर्घ की बारी आएगी वो सब उनके हाथ में होगी। लेकिन अभी से ही वो पानी में खड़ी हुई हैं। हालांकि संख्या अभी कम है, लेकिन जब
अर्घ देने का मुख्य समय आएगा तो आप ये मानिए कि अभी आपको इस तालाब में फूल दिखाई पड़ रहे हैं, उससे तो आपको तालाब में सिर्फ और सिर्फ व्रती दिखाई पड़ेंगे, चारों तरफ महिलाएं दिखाई पड़ेंगी। और तस्वीरें यहाँ की बहुत भव्य है। जो लोग अपना प्रसाद लेकर पूजा करने के लिए छठ घाट पर पहुँच रहे हैं, उनके साथ किसी के साथ ढोल वाला आ रहा है, किसी के साथ बैंड वाला आ रहा है, तो किसी के साथ पूरा का पूरा परिवार सज धज कर यहाँ पर पहुँच रहा है। इन तस्वीरों का इंतज़ार हर कोई करता है और ये वो तस्वीरें हैं कि जब इकलौता ऐसा पर्व जहाँ पर घर वाले अलग अलग कहीं भी रह रहे हों, किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी जिले में अलग अलग काम कर रहे हो, लेकिन पूरे साल एक तमन्ना रहती है कि छुट्टी एक भी दिन चाहे ना ले, लेकिन छठ के दिन अपने परिवार के साथ रहें। इसीलिए आपको यहाँ पर लोगों की संख्या बड़ी दिखाई पड़ती है, परिवारों की संख्या बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। मनीष, आप लगातार हमें ये तस्वीरें दिखाते रहिए। हम श्वेता के पास चले, उससे पहले एक बार जरा शिल्पी आपके पास देखिए, नोएडा दिल्ली की बात करें तो 5:30 बजे का वक्त बताया गया जब सूर्य को अर्घ्य देना है, लेकिन उससे पहले शिल्पी वहां का कोई समय है, वहां पे क्या बताया गया है? देखिए, जो सूर्यास्त का समय है वो 5:20 है। हाँ। लेकिन उससे पहले ही लोग खड़े होकर के, क्योंकि देखिए ये एक साधना है, साधना मन की है, तो साधना अस्ताचलगामी सूर्य को अपना समर्पण करने की भी है। समर्पण उन्हीं चीज़ों के रूप में जो प्रकृति ने ही हमें दिए हैं, यानी सूर्य देव जो साक्षात देव है, हम उनको कुछ लौटा तो नहीं सकते, उन्हीं की दी हुई चीज़ों को उनके समक्ष रखते हैं और समर्पित करते हैं। वैसे है, लेकिन समय के अलावा लोग खड़े होकर के जल में, ये गोमती नदी है, यहाँ पर खड़े होकर के अर्घ देने की तैयारी, भगवान भास्कर को नमन कर रहे हैं और ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अब से लगातार खड़े रहेंगे वो जल में ही और अपना एक तरह से समर्पण भगवान भास्कर को और छठी मैया को करेंगे। ये बताइए कितना कठिन ये व्रत तो माना ही जाता है, लेकिन कितना आसान हो जाता है श्रद्धा से। बहुत श्रद्धा से आसान हो जाता है। ये 4 दिन के व्रत होता है, सब भगवान छठ माई की कृपा है। छठ माई की कृपा है। आप बताइए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर सहयोग करने भी आए हैं, आप आई हैं, और हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से एक उल्लास का, एक उत्सव का समय, कितना इंतजार रहता है छठ का। बहुत, 1 साल से हम लोग पूरी तरह से इंतजार करते हैं कि अगली बार कब छठ मैया की। ये वही बात है ना शिल्पी, जब कैलेंडर आता है तो लोग पहले ही से ही मार्क कर लेते हैं कि किस किस दिन छठ है और उन 4 दिन तक वो पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक और भव्य तस्वीर हम आपको पटना के घाट से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आस्था का सैलाब एक तरीके से उमड़ा हुआ है गंगा किनारे, जहाँ पर लोग पहुँचे हैं। इस वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देना है। आज है तीसरा दिन और कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत संपन्न होगा। बेहद खूबसूरत आस्था की ये तस्वीरें। अभी से ही तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। केवल व्रती ही नहीं, बल्कि उनके साथ जो लोग आए हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पटना के घाट से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां नजर जाएगी आपको आस्था का एक सैलाब ही नजर आएगा। पटना की तस्वीरें, और साथ ही साथ कहा जाता है कि लोक पर्व है और लोक गीतों के बिना ये पर्व बिल्कुल अधूरा है। स्टूडियो में हमारे साथ पुष्कर जी लगातार जुड़े हुए हैं। आप तस्वीरें लगातार देखते जाइए, चाहे वो नोएडा हो, गौर सिटी हो, लखनऊ हो, पटना हो, कोई भी जगह हो, हर जगह पर आपको आस्था के रंग देखने को मिल रहे हैं। बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागे, हम रोजे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागे, करेली छठ बरतिया से उनके लागे, करेली छठ बरतिया से उनके लागे। अमरुदिया पर उगेलन सूरज
मल झांके झूके। अमरुदिया पात पर उगेलन सूरज मन झांके झूके। करेलो छठ बरतिया से झांके झूके। करेलो छठ बरतिया से झांके झूके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे। करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे। हम रोजे स्वामी कवन ऐसन स्वामी जे उनके लागे। हम रोजे स्वामी कवन ऐसन स्वामी जे उनके लागे। करेलो छठ बरतिया से उनके लागे। करेलो छठ बरतिया से उनके लागे। के पात पर उगेलन सूरज मन झांके झूके। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। लोक आस्था का ये महापर्व, और जाहिर सी बात है कि लोक गीतों के बिना बिल्कुल अधूरा है। वो गीत आपको हर घाट पर सुनाई दे रहे होंगे, यहाँ स्टूडियो में भी हम आपको सुनवा रहे हैं वो गीत। एक बार जल्दी से हम आपको लिए चलते हैं गौर सिटी। श्वेता हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसा शिल्पी भी हमें बता रही थी, और स्टेडियम, नोएडा स्टेडियम से भी वो तस्वीरें हैं कि अभी से ही जो व्रती हैं वो पानी में खड़े हो गए, क्योंकि भगवान भास्कर के प्रति वो आस्था है और उसी को प्रकट करने के लिए क्या उसका संदेश रहता है, जरा वो भी बताइए। और आपके पीछे से एक महिला जो है वो वेव कर रहे हैं, उनसे बात ही कर लीजिए आप। अच्छा, अभी आपको देख करके स्टूडियो से बोला गया कि आप वेव कर रही हैं, बात करना चाहती है। बताइए, आपके घर में कौन करता है व्रत? मेरे घर में मेरी सास करती हैं, तो मैं इस बार पहुंच नहीं पाई हूँ, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे। तो आप अपने घर नहीं जा पाई हैं? हाँ, घर नहीं जा पाई। तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये तो मैं समझ सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन छठ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए आप जहाँ कहीं भी हैं आप अर्घ देने ज़रूर जाते हैं। और जो आपने कहा नवजोत, मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं अब डूबते हुए सूर्य का। जैसे ही सूर्यास्त होगा ये तमाम जो छठ व्रती हैं वो नीचे यहाँ पर जाएंगी, जो कृत्रिम झील यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन फिर भी कुछ छठ व्रती जो है, देखिए नीचे झील में जो है वो उतर चुकी हैं। इंतज़ार होता है, हालांकि देखिए अभी सूर्यास्त का समय नहीं है। अब कई लोगों को आप समझ सकती हैं कि गाँव से फ़ोन आ जाता है कि वहाँ सूर्यास्त हो रहा है, तो ये लोग उतर जाते हैं झील में और वो कहते हैं कि सास का फोन आ गया है तो ठीक है, हमें यहाँ पे कर देना है, अब अर्घ दे देना है। तो कई लोग उस फोन पे भी अर्घ देना शुरू कर देते हैं। देखिए, लोक आस्था का ये महापर्व है, घर परिवार की सुख शांति का पर्व है। सभी लोग, तमाम नाते रिश्तेदार मिल करके इस महापर्व को मनाते हैं। इसीलिए जो बड़े बूढ़े हैं उनकी बात की उतनी ही अहमियत होती है इस पर्व में। आप समझ सकती हैं इस बात को। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।